नमस्कार प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीएसके पाठशाला में। आपका टीएसके पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के क्लास 12th के फिजिक्स के पहला चैप्टर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टोटल 10 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। क्योंकि 10 प्रश्न ही देखेंगे तो वीडियो बहुत ही छोटा होगा, लेकिन बहुत ही काम का होगा, इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इस चीज को। अगर कहीं डाउट रहे तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे साथ व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे जुड़िए, वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो हमारा पहला सवाल है, विद्युत आवेश कौन सी राशि है? विद्युत आवेश, तो आवेश के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि विद्युत आवेश कौन सी राशि है। विद्युत आवेश अदिश राशि होती है, क्योंकि आवेश के पास केवल परिमाण होता है। आवेश के पास केवल परिमाण होता है, दिशा इसके पास नहीं होता। आवेश में कहीं दिशा होता है? नहीं होता ना, इसलिए ये एक अदिश राशि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। अभी हमने पढ़ा था कि विद्युत आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, क्या होता था? कूलम्ब। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। और कूलम्ब को हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से, जैसे कि आई बराबर, क्योंकि आई बराबर क्या होता है? क्यू बटा टी, विद्युत धारा आवेशों के प्रवाह की दर को, इसलिए क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं? क्यू बराबर लिख सकते हैं हम लोग आई गुना टी, इस हिसाब से। तो आई का मात्रक एम्पियर, समय का हो जाएगा सेकेंड, यानी एम्पियर सेकेंड भी हम लोग क्यू का मात्रक कूलम हो जाएगा, तो कूलम की जगह पे एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते हैं। अब इसका ये भी मात्रक हुआ। तो ऑप्शन में अगर कूलम रहे तो ठीक है, अगर कूलम नहीं भी रहे तो एम्पियर सेकेंड जरूर होगा ऑप्शन में, आपको उसमें टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक। अभी हमने एसआई मात्रक देखा था विद्युत आवेश का, अभी हमने विद्युत आवेश का एसआई मात्रक देखा था। अब हमारे पास है, अच्छा एसआई मात्रक था क्या? कूलम्ब, जो किसके बराबर होता था? एम्पियर सेकेंड का। अब हमारे पास आया सीजीएस मात्रक। तो याद रखिएगा, विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक होता है ईएसयू। फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत मात्रक। इसको चाहो तो आप याद रख सकते हो, चाहे नोट भी कर सकते हो। हालांकि इसका पीडीएफ तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। ईएसयू बराबर क्या? स्थिर विद्युत मात्रक होता है, जो कि विद्युत आवेश का क्या है? सीजीएस मात्रक। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा? बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर बात? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल अब हम लोग देखते हैं। चौथा हमारे पास सवाल है, असमान आवेश के बीच बल कार्य करता है। यानी अगर असमान आवेश कहने का मतलब असमान प्रकृति का। जैसे ये Q1 आवेश मान लीजिए ये धनात्मक है, तो Q2 आवेश कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक। तब ये हुआ असमान आवेश, धनात्मक या ऋणात्मक। जैसे कि पहला आवेश -Q3 ये ऋणात्मक है, दूसरा आवेश है +Q4 ये भी अलग हो गया, असमान हो गया। तब इनके बीच में जो बल कार्य करेगा वो बल कैसा होगा? तो असमान आवेश के बीच में हमने क्या पढ़ा है? और समान आवेश के बीच में बल कार्य करता है आकर्षण का, और समान आवेश के बीच में कौन सा बल कार्य करता है? समान आवेश के बीच में बल लगता है प्रतिकर्षण का। दोनों बातें आपको याद रखना है। अभी हमारे पास ऑप्शन में कौन सा है? असमान आवेश है, तो हो जाएगा आकर्षण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास बहुत ही आसान आसान सवाल है, सब के सब विद्युत आवेश और कूलम्ब के नियम से। पांचवा, एक कूलम्ब में कितने ईएसयू? हमने क्या पढ़ा था? एक कूलम्ब में कितने ईएसयू होते हैं, ये पूछा गया। कितने ईएसयू होते हैं एक कूलम्ब बराबर? तो कूलम्ब क्या है? कूलम्ब है हमारा एसआई मात्रक, और ईएसयू क्या? हमारा सीजीएस मात्रक। याद रखिएगा, एक कूलम्ब बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 ईएसयू होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा? हाँ, ए नंबर ऑप्शन सही होगा हमारा। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक कूलम्ब में 3 गुना 10 के पावर 9 ईएसयू होते हैं। क्लियर बात? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि है किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने से। यानी अगर किसी वस्तु में मान लीजिए 5 1 2 3 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। और अगर हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ा देते हैं, 4 की जगह पे 5 6 कर दिया, हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ा दिया, ये वस्तु कैसा हो जाएगा? तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें ऋण आवेश की संख्या बढ़ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ऋणात्मक का आवेशित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाए, ध्यान से सुनेगा, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है तो हो जाएगा ऋण आवेशित, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा।
अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाता है यानी कि कम हो जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाता है तो वस्तु कैसा हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा, उस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अभी हमारे पास प्रश्न बढ़ जाता है तो ऑप्शन बी सही होगा, ऋण आवेश। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अच्छा वही सवाल तो आ ही गया, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने से क्या होगा, कम होगा तो वस्तु हो जाएगा धन आवेशित, उस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा, वस्तु कैसा हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, वस्तु धन आवेशित हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर का, कूलम्ब का नियम लागू होता है, कूलम्ब का नियम किन चीजों पे लागू होता है, तो गतिशील आवेश पे बिल्कुल नहीं, भारी आवेश पर भी नहीं होता है। अच्छा गतिशील आवेश पर नहीं होता तो किस पे होता है, स्थिर आवेश पे, याद रखिएगा हमारे चैप्टर का ही नाम है, चैप्टर का क्या नाम है, स्थिर विद्युत्की। इसमें हम लोग स्थिर आवेश से रिलेटेड घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। गतिशील आवेश पर काम नहीं करता, भारी आवेश पर भी नहीं, तो फिर किस आवेश पे, बिंदु आवेश पर कार्य करता है, बिंदु आकार के आवेश पर कार्य करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्लियर बात, कूलम्ब का नियम बिंदु आवेश के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास 9 नंबर, आवेश उत्पन्न करने की विधि है, तो किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की हमने 3 विधि पढ़ा था, तीनों का नाम क्या है, नंबर 1 था हमारे पास चालन, नंबर 2 क्या था हमारे पास, चालन घर्षण, फिर उसका नंबर 3 क्या था, चालन घर्षण और प्रेरण। 3 विधि हमारे पास था किसी भी चालक पदार्थ पर आवेश उत्पन्न करने की, चालन घर्षण और प्रेरण। ऑप्शन में चालन सही, घर्षण सही, प्रेरण सही, इनमें सभी, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी अभी हो जाएगा सही, हमारे पास ये ऑप्शन नंबर डी अभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आखिरी सवाल हमारे आज की क्लास का क्या है, किसी वस्तु पर आवेश का मान संभव नहीं है, हमने पढ़ा हुआ आवेशों का क्वांटीकरण, क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई के रूप में ही होगा हमेशा। ई का मान जहाँ क्या है, ई का मान 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है, यानी ये ई का 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम का हमेशा से इंटीजर मल्टीपल के रूप में होगा, जैसे कि 10 गुना ई हो सकता है, 50 गुना ई हो सकता है, 2 ई हो सकता है, लेकिन 1/3 ई नहीं होगा, ठीक, 0.2 ई नहीं होगा, ये सब चीजें नहीं हो सकती, हमेशा पूर्णांक संख्या के रूप में रहेगा। देखते हैं 3.2 तो 1.6 का 2 गुना हो गया तो 2 ई हो गया। अच्छा सी नंबर में क्या है, 16 यानी 1.6 का 10 गुना होगा, तो इसको हम लोग 10 इंटू ई बोल सकते हैं, ये दोनों तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बी नंबर ऑप्शन आप जब देखोगे तो 0.8 जो कि 1.6 का आधा है, यानी कि हो गया 1/2 ई/2, और इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा नहीं हो सकता, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो कि किसी भी वस्तु पर इतना आवेश नहीं हो सकता है। क्लियर बात। नेक्स्ट सवाल अब हमारे पास, अच्छा ये तो हमारे पास 10 ही सवाल था आज की क्लास में, तो आज की क्लास में हमने अपना 10 सवाल टोटल देख लिया है, बाकी बाकी हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अगर आज की क्लास में आपकी कोई भी दिक्कत समस्या रह गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व किया जाएगा। और अगर आप क्लास 10th या 12th की तैयारी कर रहे हो, अगर आप क्लास 10th या 12th की तैयारी कर रहे हो और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो हमसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर टीएस के पाठशाला से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग आपकी बहुत ही ज़्यादा भरपूर से भरपूर मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरे ध्यान से देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।